गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा मलिक राना। आज मैं आपको सुनाऊंगी किस्मत का खेल। जो किस्मत में लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता। जो किस्मत में लिखा है कोई बदल नहीं सकता। जो किस्मत में है वो आपके पास ना चाहकर भी आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसी के साथ हम अपनी एक स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था, उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के सब बाद वो बहुत खुश था और खुशियाँ मना रहा था। फिर 10वें दिन उसका नामकरण था। नामकरण वाले दिन वो खुशियाँ और मिठाइयाँ बांट रहा था। तभी एक महात्मा ने उसके गेट के आगे तो दरवाजे पर टिक टिक किया, तो आवाज सुनकर कहा, भिक्षा दे। तभी किसान दौड़ा दौड़ा गया, महात्मा आप अंदर आइए, बैठिए और खाना खाइए। यह सुनकर महात्मा काफी प्रसन्न हुआ। वो अंदर आया और उनके आसन पर बैठकर उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो किसान से बोला, मुझे लगता है आपके घर में कोई खुशी है। हाँ 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 महात्मा, मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। तभी वो अपने बेटे को वहाँ लेकर आता है और बोलता है, हे महात्मा, अब आप आ ही गए हैं तो आप मेरे बेटे का नाम रखिए। आप मेरे बेटे का नामकरण आप ही करिए। ठीक है। उसने जैसे ही उसके किसान के बेटे को अपने हाथों में लिया और उसने निहारा तो उसने देखा, बोला, किसान को बोला महात्मा कि बेटा, आपके बेटे के किस्मत में राजयोग है। राजयोग? किसान ने कहा, राजयोग? ये क्या बोल रहे हो महात्मा आप? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो इसका लालन पालन भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा, और आप कह रहे हो इसके कर्म में राजयोग है। हाँ बेटा, हाँ पुत्र, आपके बेटे के किस्मत में राजयोग है। इस राज्य की राजकुमारी के साथ इसका विवाह होगा और यहीं का ये राजा बनेगा। यह बात सुनकर गाइस, किसान बहुत खुश हुआ और ये चारों तरफ ये बात आग की तरफ फैल गई, और सभी अपने आने वाले भविष्य वाले राजा से मिलने के लिए या उस बच्चे को देखने के लिए गांव वाले दूर दूर से उसे देखने आने लगे। फिर कि महात्मा यह बोलकर वहाँ से चला गया, और उसको डेली कोई ना कोई, जैसे कोई बाहर से आसपास के सभी उसको देखने आते थे। एक दिन वहाँ का राजा शिकार करने गया हुआ था। जंगल में काफी लेट हो गया। आते आते उसने वहीं पर विश्राम करने की सोची। राजा ने भेष को बदल रखा था, मतलब उसने एक सेठ का रूप धारण किया हुआ था। तो वो वहीं पर उसने दूर से वहीं पर उसी गांव में ठहरने की योजना बनाई। उसने देखा एक कुटिया नजर आई, तो वो वहीं पर जाता है, बोलता है, महात्मा, क्या मैं आज रात यहाँ बिता सकता हूँ? तो महात्मा ने कहा, क्यों नहीं, आप यहाँ आराम से अपनी एक रात अच्छे से बिता सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो राजा ने कहा, ठीक है। तभी राजा ने बोला, महात्मा, ये सब लोग किस ओर जा रहे हैं? आज इतनी ये भीड़ की तरह किससे मिलने जा रहे हैं? तभी महात्मा ने कहा, हाँ, एक किसान, गरीब किसान के घर एक बेटे का जन्म हुआ है, जिसके योग में, किस्मत में राजयोग है, और वो अपने भावी राजा से मिलने जा रहे हैं। तो यह सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया। आप ये क्या बोल रहे हैं महात्मा? मैं यहीं का राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, और मैं अपनी बेटी का विवाह उस बालक से क्यों करूँगा? ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो महात्मा ने कहा, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता राजन। यह सुनकर राजा ने फिर सुबह उठकर उस बालक से मिलने के लिए चल पड़ा। वो भी किसान के घर गया। घर पे जाने के बाद उसने भी कहा, मुझे भी आपके बेटे से मिलना है। वो उसके बेटे से मिलता है और गोद में लेता है और बोलता है, आप इसका लालन पालन अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्यों ना आप ये मुझे दे दो, मैं सेठ हूँ, आपके बेटे का अच्छे से लालन पालन करूँगा। बोला, ठीक है। उसने भी कुछ टाइम सोचा और बोला, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसको लगा कि मैं इतना अच्छी शिक्षा इसको नहीं दे पाऊंगा जितना ये सेठ देगा। फिर किसान ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे बेटे को ले जा सकते हैं, लेकिन
17 साल बाद मुझे अपने मेरे बेटे को वापस दे देना। बोला ठीक है, 17 साल बाद मैं आपके बेटे को वापस भेज दूंगा। यह बात कंप्लीट होकर के वो वहां से राजा पुत्र को लेकर, किसान के बेटे को लेकर वहां से चल दिया। जाने लगा तो उसने एक युक्ति बनाई, क्यों ना इसको पानी में फेंक दिया जाए और यहीं पर डूबकर मर जाएगा और मैं किस्मत में लिखा बदल दूंगा। यह सोचकर उसने किस्मत को बदलने की कोशिश की। जैसे ही वो नदी के पास गया, उस बच्चे का मासूम चेहरा देखकर वो पिघल गया और उसका मन ही नहीं हुआ और कि वह उसको पानी में फेंक दे। फिर उसने सोचा क्यों ना इसको एक संदूक में रखकर, एक लकड़ी की संदूक ली और उसमें बच्चे को लेटाया और पानी में बहा दिया। अब ठीक है, अब मैं उसने ऐसा ही किया। उसने लकड़ी की एक बॉक्स लिया, उसमें बेटे को लेटाया और उसको बहा दिया, जिससे वो नाव, उसको लगा कि ये संदूक कहीं भी नदी के बहाव में जाके डूब जाएगी, जिससे ये बच्चा खुद ही मर जाएगा। यह सोचकर उसने ऐसा किया। लेकिन वो अब खुश था कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, उसने किस्मत को बदल दिया। लेकिन वो लड़का आगे तैरता तैरता उसकी संदूक एक सेठ के पास जा पहुंची। सेठ ने देखा कि इसमें तो कोई बालक है। सेठ के कोई बालक नहीं था, तो उसने उसको पालने की सोची और उसने उसका पालन पोषण काफी अच्छे से किया। बच्चा बड़ा कुशाग्र, बुगरी और इंटेलिजेंट था, तो वो उसका लालन पालन करता है। एक दिन उसी जहां वो बालक रह रहा था, राजा किसान का पुत्र रह रहा था, राजा को किसी काम से उस गांव में जाना पड़ा। उस लड़के को देखकर वो बड़ा इम्प्रेस हुआ कि लड़का इतना होनहार, कुशाग्र बुद्धि और शक्तिशाली, बलशाली को देखकर वो उसके घर गया। सेठ जी, मैं आपके बेटे से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। सेठ ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बल्कि खुश हूँ कि मेरे बेटा राजा बनेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस बेटे को मैंने जन्म नहीं दिया, मैंने सिर्फ पाला है। ये मुझे एक संदूक में बहता हुआ आया था, जिससे को निकालकर मैंने इसका लालन पालन किया। यह सुनते ही गाइस राजा को समझ गया कि ये तो वही बालक है जो मैंने संदूक में डालकर बहा था। यह सोचकर उसने फिर एक युक्ति फिर से बनाई। उसने एक लेटर लिखा और अपनी मोहर लगाई और उस बालक को दिया और बोला, तुम जल्दी से घोड़े पर जाओ और ये राजमहल में मेरा पत्र दे के आओ। यह बात सुनते ही वो बालक वहां से चल दिया और राजमहल की तरफ। राजमहल की चलते चलते जंगल का रास्ता था, तो वो काफी लेट हो गया। तो उसने सोचा कि आज रात मुझे इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जैसे ही रुका तो उसने एक कुटिया नजर आई। वो कुटिया में जाता है, कुटिया में देखता है बूढ़ी माता, एक बूढ़ी माता बैठी है। उसने कहा प्रणाम माता। उसने कहा आशीर्वाद दिया, खुश रहो पुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जल्दी से भाग जाओ, ये डाकू आते हैं, ये डाकुओं का इलाका है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो बालक ने कहा माता, बाहर मैं जाऊंगा तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहीं पर किसी कोने में जाकर वो लेट गया और वहीं पर सो गया। तभी रात को डाकू आते हैं और बुढ़िया से पूछते हैं कि बुढ़िया ये किसका बालक सो रहा है? फिर उसने बताया राजा ने इसको एक लेटर दिया है जो इसे राजमहल पहुंचाना है और इसलिए यह विश्राम के इरादे से पर लेटा हुआ है। बोले ठीक है, मुझे इसका लेटर दिखाओ। और उसने उसका लेटर ओपन करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था, राजमहल में ये बालक जैसे ही आता है, जैसे ही ये लेटर आप पढ़ते हो तो इसको वहीं उसी समय इसको मार दिया जाए और इसको मेरे आने से पहले इसको मार दिया जाए। यह देखकर डाकू बहुत परेशान हुए कि जो बालक अपनी इतनी निष्ठा से उसका लेटर जे लेके जा रहा है राजा का, राजा उसी को मरवाना चाहता है। उसमें दया का भाव जागा, उसने लेटर बदल दिया। बदलने के बाद बालक सुबह जल्दी उठता है और उस लेटर के साथ अपने राजमहल की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो राजमहल पहुंचता है, रानी उस लेटर को ओपन करके पढ़ती है। जैसे ही वो पढ़ती है उसमें लिखा हुआ था, मेरे आने से पहले जब ये बालक आपको लेटर देता आ रहा, आप पढ़ते हो, तभी अपनी पुत्री का विवाह, मेरी पुत्री का विवाह
इस बालक से करा दे रहा मेरे आने से पहले। रानी ने वैसा ही किया, अपनी पुत्री का विवाह उस बेटे से, उस लड़के से करवा दिया, जिससे वो बड़े खुश हुए और दोनों सुख शांति से अच्छे से रह रहे थे। तभी राजा कुछ समय बाद अपने राजमहल पहुंचता है तो देखता है कि ये बालक, तो उसने कहा कि रानी तुमने ये क्या किया? मैंने ये ऐसा नहीं, मैंने तो सिर्फ इस बच्चे को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। तो उसने कहा ये देखिए महाराज आपका लेटर। तो लेटर में लिखा था कि इसका विवाह अपनी बेटी से कर दिया जाए, मेरे आने से पहले हमने ऐसा ही किया महाराज। यह देखकर उसने लेटर को देखा, लेटर पढ़ा, फिर उसको समझ ही नहीं आया। उसने लगा कि इस बच्चे ने उस लेटर को बदल लिया है, उसको पकड़ लिया गया और मंत्रियों ने उसने आदेश दिया कि इसे पकड़ लिया जाए। तभी मंत्रियों ने उसे जकड़ लिया। तभी गाइस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने लेटर को चेंज किया है ना कुछ किया, मैं तो सीधा लेकर यहीं आया था। तो यह बात सुनकर उसने फिर पूरी घटना बताई कि रात को मैं वहाँ ठहरा था और ऐसे ऐसे मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने कोई इस लेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की। तभी उसी टाइम महात्मा की एंट्री होती है और उसने कहा मुझे राजा से इमीडिएटली मिलना है। तभी राजा ने कहा ठीक है उसे भेजो। महात्मा आता है और उसने राजा को बोला आज 17 साल हो गए उस बच्चे को, आज वो 17 साल का हो चुका, उसका विवाह आपकी बेटी के साथ हो चुका है। बोला हाँ महात्मा आप सही कह रहे थे, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। महात्मा ने उसे समझाया किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, आप इसे अपना राजपाट सौंप दीजिए, अपनी बेटी का विवाह इसके साथ हो चुका है और इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो राजा ने ऐसा ही किया, उसे अपना दामाद स्वीकार किया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया, जिससे राजपाट में हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। इसलिए गाइस किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, किस्मत का लिखा लेख कोई नहीं बदल सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।